घर पर बनाइए बिल्कुल आसान तरीके से हेल्दी और टेस्टी आटा और सूजी का चाउमीन। इसे आप बनाकर आराम से खा सकते हैं, खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल ललिता होम किचन में। तो चलिए हम चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी मैंने बारीक वाली सूजी लिया है। तो आपको चाउमीन बनाने के लिए बारीक वाली सूजी लेना है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो इसको आप ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब हम आटा और सूजी को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। नमक से जो हमारे चाउमीन बनेंगे वो खाने में फीके नहीं लगेंगे। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम आटा को लगा लेते हैं। तो हमें आटा को बिल्कुल नरम लगाकर रेडी करना है। तो इस तरीके से हम आटा को लगा लेते हैं। मैंने आटा को लगा लिया है। अब इसको हम सूती कपड़े से ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, जिससे कि सूजी फूलकर आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो एक बार इस तरीके से हम आटा को मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। अब हम आटा में से एक बड़ी सी लोई तोड़ लेते हैं। अब हम इसको हथेली पे रखकर इस तरीके से हम हाथों से इसको चिकना करते हुए लंबा शेप देते हुए इसको बना लेते हैं। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चाउमीन बनाने के लिए मैंने ये मशीन लिया है। तो ये मैंने बारीक वाली जाली वाली प्लेट लिया है। तो हम प्लेट को और मशीन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, जिससे कि जब हम चाउमीन बनाएंगे तो इसमें चाउमीन बनाते समय आटा चिपकेंगे नहीं। तो क्या कभी आपने इस तरीके से आटा और सूजी का हेल्दी चाउमीन बनाकर खाया है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने इसमें प्लेट डालकर सेट कर दिया है। अब जो हमने आटे के लोई बनाकर रखे थे उसको हम इसमें इस तरीके से ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से चाउमीन आप बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। चाउमीन बनाने के लिए मैंने 4 गिलास पानी को पहले से गर्म कर लिया है। इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपस में एक दूसरे में चाउमीन चिपकेंगे नहीं। अब इस तरीके से हम मशीन को घुमाते जाएंगे तो चाउमीन अपने आप बनकर निकलते जाएंगे। अब इसको हम कैंची के सहायता से इसको हम काट देंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको चाउमीन बनाने के लिए बिल्कुल पानी को अच्छे से गर्म करना है और गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पे चाउमीन के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये बॉईल हो जाते हैं। चाउमीन बॉईल हो चुका है तो इसको हम किसी जाली वाले प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। निकाल कर इसको हम ठंडे पानी से इसको हम धो लेंगे, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं चाउमीन कितने खिले खिले बने हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम कढ़ाई में आधी कप ऑयल ऐड कर देते हैं। गरम ऑयल में हम बारीक कटी हुई लहसुन ऐड कर देते हैं। लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, जिससे कि लहसुन का कच्चापन चला जाए। थोड़ी देर लहसुन को भूनने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो लच्छे में कटे हुए मैंने शिमला मिर्च लिया है, गाजर लिया है, पत्ते वाले गोभी लिया है, प्याज लिया है, ऐड कर देते हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद और भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि बीन्स। अब हम चला देते हैं सब्जियों को और सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पे सौटे होने तक पका लेते हैं। तो सब्जियों को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाने हैं, क्योंकि सब्जियां क्रंची रहती है तभी खाने में अच्छी लगती है। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि नमक हमने चाउमीन में भी ऐड किया है और सारे सॉस में भी नमक होते हैं। तो सब्जियों को मैंने सौटे होने तक पका लिया है। अब इसमें हम सॉस ऐड कर देते हैं। तो 1 बड़े चम्मच इसमें हम टमाटो केचप ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम विनेगर ऐड कर देते हैं। 1 बड़े चम्मच इसमें हम डार्क सोया सॉस ऐड कर देते हैं।
इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए सॉस को पका लेते हैं लो फ्लेम पे। सॉस को पकाने के बाद जो हमने चाउमीन को बॉईल करके रखे थे, चाउमीन को ऐड कर देते हैं। अब चाउमीन को हम इस तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो दोस्तों है ना घर पर आटा और सूजी का चाउमीन बनाना आसान, इस तरीके से आप बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। तो चाउमीन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम चलते हैं सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा और सूजी का हेल्दी और टेस्टी चाउमीन बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप बनाकर अपने घर वालों को खिलाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।